एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार फार्मासिस्ट की टोटल 2473 वैकेंसीज आई हैं। तो उसी के तहत हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मेसी इंडिया ने एक पहल ली है, जिसके तहत आपकी डेली एक ना एक क्लास आती है किसी ना किसी सब्जेक्ट की, जिससे कि आपको टॉप 25 टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस बताते हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो आपकी जो मैं सेशन ले रहा हूं, ये सोशल फार्मेसी के चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और जो होने वाला है न्यूट्रिशन और हेल्थ के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। साथ ही साथ गूगल पे आप विजिट करना ना भूलें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है pharmacyindia.co.in, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, सारी जानकारी आपको हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हमारा पोषक तत्वों में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, या फैट्स है? सीधी सी बात है, जो हमारा सही आंसर है वो है विटामिन। अब जो विटामिन होते हैं ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में हमारे विटामिन आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, प्रोटीन्स देंगे, फैट्स है, या वाटर है? सीधी सी बात है, जो सही आंसर है हमारा वो है फैट्स। फैट्स हमारे एकमात्र ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो आपको पर ग्राम 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जबकि कार्ब्स और प्रोटीन्स आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम आपको जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब इनमें से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या विटामिन के है? सही आंसर है हमारा विटामिन सी, यानी कि जिसको आप विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी हमारा वाटर सॉल्युबल है, और जो कि आपका बेसिकली अदर्स के कंपैरिजन में जितने भी आपके दूसरे थे वो सब फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? वो आपके टिश्यू रिपेयरमेंट का काम करेंगे, या फिर आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे, हार्मोन सिंथेसिस का, या फिर एंजाइम एक्टिवेशन का? जो सही आंसर है हमारा वो है क्या? वो है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जो मेन फंक्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में वो क्या है? वो है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर एक मेजर यानी कि प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं, किसके? एनर्जी के, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं किसी भी मानव शरीर को। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब इनमें से कौन सा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, या विटामिन बी12 है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा क्या? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है बेसिकली ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जबकि जो बाकी दूसरे थे जैसे आपका कैल्शियम है, आयरन है, या विटामिन बी12 है, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यक होता है? जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, या मैग्नीशियम है? जल्दी जल्दी से बताइए। सही आंसर है हमारा क्या? आयरन। ठीक है, सही आंसर है हमारा आयरन। आयरन हमारा एक मेजर की कंपोनेंट माना जाता है
हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, किसमें, जो आपकी बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी प्रोडक्शन जो है बेसिकली आयरन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डिंग। अब ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है मुख्य रूप से जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है या वाटर है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे मसल ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए काफी आवश्यक होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। वहीं पर मैं आगे बढ़ता हूं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? विटामिन ए करेगा, विटामिन सी करेगा, विटामिन के करेगा या विटामिन डी करेगा? सीधी सी बात है भैया, विटामिन के करता है, क्योंकि विटामिन के आपका जो है बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर इंसुलेशन एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका इंसुलेशन और अंगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है या मिनरल्स है? सही आंसर है हमारा फैट्स। ठीक है, फैट्स आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उनका बचाव करते हैं। ठीक है, उनका क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि हमारे दांतों को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को? तो वो सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है या आयरन है? देख के ही पता चल रहा है आप जानते भी हैं, बहुत ही सिंपल और टुच्चा सा सवाल है। सही आंसर है हमारा कैल्शियम। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, चाहे हमारे दांत हो, उसके लिए कौन जरूरी है? वो है हमारा कैल्शियम। आप अपनी बिहार फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं बिहार फार्मासिस्ट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें आपको 50 मॉडल पेपर्स, 10 ऑनलाइन मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो लेटेस्ट सिलेबस है बिहार फार्मासिस्ट का, उसी के ऊपर आधारित इस बुक को बनाया गया है और फार्मेसी इंडिया के एक्सपर्ट्स द्वारा इसको बनाया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। Which vitamin is known as the sunshine vitamin? अब बेसिकली कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए है, सी है, डी है या B12 है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा विटामिन डी। ठीक है जी, विटामिन डी हमारा सिंथेसाइज होता है स्किन में जब वो आपकी सनलाइट से एक्सपोज होगा, जब सनलाइट के साथ आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब निम्नलिखित में से कौन सा आपका वसा में घुलनशील विटामिन माना जाता है? विटामिन B6 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है या विटामिन B12 है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा विटामिन डी। ठीक है जी, फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका ए, डी, ई और के, 4 विटामिन हमेशा ध्यान रखना। ए, डी, ई और के, ये आपके क्या है? ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज गॉइटर। अब बेसिकली ऐसी कौन सी खनिज की कमी से हमें गढ़माला यानी कि गॉइटर होता है? कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से या मैग्नीशियम की? सही आंसर है हमारा आयोडीन। जब बेसिकली अगर हम बात करें हमारे बॉडी में से आयोडीन की कमी होने लगेगी तो हमें जो है बेसिकली गॉइटर जैसी बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, थायराइड हमारा ठीक से काम नहीं करता। Which of the following is not an essential micronutrient? अब इनमें से कौन सा आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है या आयरन है? सही आंसर है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना।
विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस? अब किस विटामिन की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो सकती है? विटामिन बी 1 की वजह से, विटामिन सी, या फिर ए, या फिर के? सही आंसर है बेसिकली हमारा कौन सा? सही आंसर है विटामिन ए। हमारे शरीर से अगर विटामिन ए की कमी होने लगेगी तो हमारे को जो है बेसिकली ब्लाइंडनेस जैसी विजन में जो है हमें प्रॉब्लम होगी, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी हमको हो सकती है। अब वाटर और फाइबर जो है हमारे न्यूट्रिशन में, उससे संबंधित कुछ सवाल करूंगा मैं आपसे। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स स्टोर्स एंड रेगुलेट्स वाटर इन द बॉडी? शरीर में पानी को संग्रहित और साथ ही साथ नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? लीवर है, किडनी है, लंग्स है, या स्टमक है? सही आंसर है हमारा किडनी। ठीक है, क्या है? किडनी। अब किडनी आपके वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, साथ ही साथ जो आपका वेस्ट होता है उसको भी एक्सक्रीट करेगा यूरिन की फॉर्म में, यानी कि सुसु की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फाइबर प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन बाय एडिंग बल्क टू स्टूल? कौन सा फाइबर मल में मात्रा बढ़ाकर कब्ज को रोकता है? सॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है, डाइजेस्टिबल फाइबर है, या नन ऑफ दीज? सही आंसर है हमारा इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है, कौन सा? इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जो है आपको रेगुलर बाउल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी बीमारी नहीं होगी, कब्ज जैसी दिक्कत नहीं होगी, स्टूल फॉर्मेशन आपकी इजीली हो जाएगी। विच मिनरल हेल्प्स द बॉडी रिटेन वाटर बैलेंस? अब कौन सा ऐसा मिनरल यानी कि खनिज है शरीर में जो जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, या जिंक है? सीधी सी बात है भैया, सही आंसर है हमारा सोडियम। सोडियम एकमात्र ऐसा मिनरल होता है जो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना के चलता है और नर्व फंक्शन में भी मदद करता है। विच इज अ मेजर सिम्टम ऑफ एक्सेसिव फाइबर इनटेक? अब अत्यधिक फाइबर सेवन का प्रमुख लक्षण क्या है? कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, डायरिया यानी कि आपका जो है दस्त लग जाना, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाना, फटीग यानी कि थकान? सही आंसर है हमारा डायरिया, दस्त लग जाते हैं जब हमारे शरीर में से फाइबर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो लूज स्टूल्स हो जाते हैं या ब्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, गैस सी बनने लगती है और साथ ही साथ दस्त लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर? अब इन निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर का समृद्ध स्रोत नहीं है? ब्राउन राइस है, व्हाइट ब्रेड है, लेंटिल्स है, या नट्स है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा व्हाइट ब्रेड। ठीक है, व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर की मात्रा कम होती है क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड होता है, इसी वजह से। विच विटामिन रिक्वायर्स वाटर फॉर एब्जॉर्प्शन? कौन सा ऐसा विटामिन है जो अवशोषण के लिए पानी की आवश्यकता रखता है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, या विटामिन के है? सही आंसर है हमारा विटामिन सी। ठीक है, कौन सा? विटामिन सी। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, जैसे विटामिन सी हुआ, तो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए पानी चाहिएगा। ठीक है, वाटर किस लिए चाहिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उसमें विटामिन सी ही मदद करेगा। विच कंडीशन कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इनटेक? मतलब पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? डिहाइड्रेशन, एनीमिया, रिकेट्स, ओबेसिटी? भैया देख के पता चल रहा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? जब हमारे शरीर से जो पानी है, ठीक है, पानी की मात्रा जब कम हो जाए, ठीक है, कम होने लगे, उसकी वजह से जो है बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है, और उससे क्या हुआ? थकान हो जाएगी और जो है बेसिकली चक्कर आने लगेंगे। विच फूड हैज द हाईएस्ट वाटर कंटेंट? किस खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है? चीज में, क्यूक्यूम्बर में, ब्रेड में, नट्स में? क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा। खीरा एकमात्र ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर 95% तक पानी होता है। विच फाइबर रिच फूड इज बेस्ट फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल? आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे अच्छा फाइबर युक्त भोजन कौन सा है? सेब, एप्पल्स, रेड मीट, बटर, फ्राइड फूड? सीधी सी बात है भैया, सही आंसर है हमारा एप्पल्स यानी कि सेब। सेब के अंदर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मदद करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज फाइबर हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिजीज? फाइबर हृदय रोग को कैसे रोकता है? कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, या फिर फैट स्टोरेज को बढ़ा देगा, या फिर कैल्शियम लेवल कम करेगा? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। सॉल्युबल फाइबर जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल से जाकर के जुड़ जाएगा, बाइंड हो जाएगा और आपकी बॉडी में से धीरे धीरे फिर रिमूव होगा, अलग होगा। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 25 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 के सोशल फार्मेसी के। आई होप ये क्वेश्चंस आपके बिहार फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस के लिए काफी मददगार साबित होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। आपको रेकमेंड करता हूं मैं बिहार फार्मासिस्ट की ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें 50 मॉडल पेपर्स, 10 ऑनलाइन मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि बीटीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आधारित है और फार्मेसी इंडिया के एक्सपर्ट्स ने इसको डिजाइन किया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। और भी अच्छी तैयारी के लिए आपको रेकमेंड करता हूं मिशन फार्मासिस्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है। इसकी खासियत यह है कि पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंक्लूडेड है। फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और साथ ही साथ गूगल पे विजिट करना ना भूलें pharmacyindia.co.in इन सभी अपडेट्स के लिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। और डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।